अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे आज का रनडाउन पढ़ लिया है और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि शेख रशीद जो हैं वो जेल में पागल हो गए हैं और उनको जो दिमागी मसला हुआ है वो क्या मसला हुआ है, उसकी क्या हकीकत और सदाकत है। और उनके बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको जेल के अंदर जो है वो ख़ारिश पड़ गई है, उसकी क्या दास्तान है वो भी आपके सामने रखूँगी। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त शेख रशीद की जो लाल हवेली है, मतलब दूसरी लाल हवेली तो लाल कर दी गई है, लेकिन जो प्रॉपर वाली जो लाल ईंटों वाली लाल हवेली है वहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। और वो ग्रैंड ऑपरेशन किसकी तरफ से हो रहा है और उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आज आपके सामने रखूँगी। और कुछ और मज़ीद ख़बरें हैं, जो क्रैक डाउन्स हो रहे हैं, जो कुछ बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि शेख रशीद साहब का आपको एक क्लिप सुनवाऊँ जिसमें वो मुख्तलिफ मौके पर ये बात कहते रहे हैं कि जला दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, असेंबली को आग लगा दूंगा। क्या कुछ कहते रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मैं इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा। इस बेईमान, करप्ट, दिशानत, चोर, लुटेरे, डाकू, कमीने, बेईमान नाल हुकूमत के खात्मे के लिए निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठाओ, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात। जी तो जनाब अली, आपने मुलाहिजा फरमाया और अब तक की मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली ये बात है कि शेख रशीद के बारे में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले वो अपने भतीजों के साथ जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और वो काफ़ी अरसे से बहरिया टाउन के अंदर एक घर के अंदर मुकीम थे और उस घर के अंदर जो है वो लगातार रहे हैं। और बताने वाले बताते हैं कि जब जिस तरह जैसे रिमांड लिया जाता है तो जब छित्रौल शुरू की जाती है तो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो रेड रेड निशान थे। और पहले जो है मेडिकल करवाया जाता है तो मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो सुनने में आया है मुबैना तौर पे कि शेख रशीद साहब जो उनके पूरी बॉडी पे खारिश पड़ी हुई थी, उनको इतने ज़्यादा रैशेस हुए हुए थे। और आपको पता है कि हो सकता है कल को वो कह दें कि जेल में जी मुझे नीचे लटा के मारते थे जी, सगार नहीं पीने देते थे जी, तो वो जो मार दूंगा, आग लगा दूंगा। तो अल्लाह ताला माफ़ करे कि आज वो मुकाफ़ाती अमल सामने आ रहा है कि जो कहा करते थे कि आग लगा दूंगा, मार दूंगा, पीटूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनको ख़ारिश पड़ गई है। और आगे उनको पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ेगा और पूरी बॉडी जो है वो लाल हवेली की तरह लालो लाल हुई हुई है उनकी। और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि शेख रशीद जो हैं वो सेल्फ टॉकिंग करना शुरू हो गए हैं। और अक्सर जब उनकी जेल के अंदर या बैरक के अंदर जाते हैं उनको खाने के लिए, बुलाने के लिए कि खाना खा लो या रखने के लिए या कोई भी बात करने के लिए, तो शेख रशीद जो हैं वहाँ पे कुछ इस तरह से चिल्लाने लगते हैं कि मुबैना तौर पे ख़बरें ये आ रही हैं कि वो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है वहाँ जाने वाले लोगों को कि वो दिमागी तौर पे तवाज़ुन में नहीं रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से वो छुपे हुए थे और ख़ास तौर पे वो जो बहरिया टाउन के अंदर छुपे हुए थे वहाँ पर बताया जाता है कि उनको खिताब बड़ी ज़ोर से आया होता था। तो फिर उस वक्त भी उनके दिमाग के अंदर जो अजीबो-गरीब चीज़ें चल रही होती थी तो वो अपने भतीजों को ही तंग करते थे कि मुझे गाड़ी में बिठाओ, मुझे खिताब आया है। तो वो उनको लेकर कहीं दूर नामालूम मकाम पे जाते थे जहाँ से शेख रशीद साहब के अक्सर आपको बयानात में सुनवाती रहती थी। तो वो कहते थे कि मेरा बयान, मुझे खिताब आया है। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पे जेल के अंदर बैठ के ये भी बताया जा रहा है कि उम्र के जिस हिस्से में वो हैं वो कुछ इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि लग रहा है कि शायद उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो वाकई ख़राब हो चुका है। वैसे मैं इस चीज़ की मतलब मैं कहूँगी कि आपको याद होगा आज से कई साल पहले शेख रशीद साहब का जब इंटरव्यू किया गया था तो होस्ट ने उनसे पूछा था, एंकर पर्सन ने पूछा था कि आप शादी क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बड़ा उस वक्त भी पागलों वाला जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि दूध जब बाजार में मिल जाता हो तो भैंस घर में बांधने की क्या ज़रूरत है। तो मैं वहीं से उनका इंटेलेक्ट और उनका दिमागी जो तवाज़ुन है उसके बारे में अंदाज़ा लगा चुकी थी। बट कौम अब लगा रही है, या अब अगर कहा जा रहा है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो मेरा काम है जी खबर देना, आगे असेस करना आपका काम है। अच्छा जी, अब मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रही हूँ और वो ये है कि लाल हवेली को लालो लाल कर दिया गया है। और जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक लाल हवेली मुकम्मल तौर पे खाली हो चुकी होगी। वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और क्या मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। तो ये जो लाल हवेली है इसको इन्होंने
जनाब जो महकमा औकाफ के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं आसिफ खान, इन्होंने जो है वो ख़त्म करने के लिए FIA को मरासला लिख कर भेज दिया है, जिसमें उनसे मुआवनत की उन्होंने मुआवनत तलब की है कि आप हमारी मदद करें ताकि हम शेख रशीद का जो लाल हवेली के ऊपर नामुनासिब या नाजायज़ कब्ज़ा है उसको हटवा सकें। और मरासले के मुताबिक आपको बता दूं कि जुमेरात की सुबह 6 बजे बोर्ड बाज़ार है जी, जहाँ पर बोर्ड बाज़ार और राजा बाज़ार है, वहाँ पर जो कब्ज़ा की गई अराज़ी जो है उसको वापस यानी कि लेने के लिए अपनी तहवील में ऑपरेशन किया जाएगा। तो जी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, मेरे थ्रू आपको पता चल गई है कि जुमेरात की सुबह 6 बजे बोर्ड बाज़ार और राजा बाज़ार में जितनी भी ज़मीन के ऊपर शेख रशीद ने कब्ज़ा किया है, ख़ासतौर पे लाल हवेली, उसको खाली करवाया जाएगा और जिसमें ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस भी हिस्सा लेगी ताकि वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। और उस मुरासले के अंदर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि लाल हवेली में जम की गई जो है D158 प्रॉपर्टी, उसका कब्जा भी हासिल किया जाएगा। यानी कहा यह जाता है कि शेख रशीद ने ये जो लाल हवेली है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी को जम किया था, उसका कब्जा भी हासिल किया जाएगा। जबकि राजा बाजार में 54 मरले पे मुहित जो है दमदमा मंदिर है, उसके ऊपर भी शेख रशीद ने यानी कि कब्जा कर लिया। तो वो जो मंदिर का कब्जा है वो भी छुड़वाया जाएगा। अब मंदिर का घंटा जो है जब वहाँ पे बजेगा उसको खाली कराया जाएगा, तो यहाँ पे शेख रशीद के दिमाग में भी घंटियां बजेंगी। अट्टा मटी वो सटक ले, वो क्या कहते हैं, वही शेख रशीद का हाल है। इसीलिए वो दिमागी तौर पे जो है ना बिल्कुल ही इस हालत तक पहुँच गए हैं। चलो बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और आजला अता फरमाए और उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो अल्लाह ठीक रखे ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि क्या हो रहा है। और अब मैं जनाब अली आपके साथ दूसरी खबर शेयर करती हूँ और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे ज़ुनैरा पागल हो गई है। जी मैं पागल नहीं हुई। मज़ेदार बात यह है कि ये खबर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतकाल हो गया है, ये मैंने खबर नहीं दी बल्कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रही थी। और जब मैंने देखा तो मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने फ़ौरन जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल बायोग्राफी निकाली, रिसर्च की। और जब तक मैं आपके सामने ये खबर पेश करने जा रही थी तो पता चला ये तो झूठ है, डोनाल्ड ट्रंप का तो इंतकाल ही नहीं हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबर नशर हुई है। ये खबर मैं आपको बताती चलूँ कि ये नियो न्यूज़ के ऊपर भी ये खबर चली है। और मज़ेदार बात ये है कि ये मैंने खबर संभाल के भी अपने पास रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने चैनल से इसको डिलीट कर दिया। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि ये नियो का आपको नज़र भी आ रहा होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ करके जी उन्होंने ये चलाई है कि उनका जो है वो इंतकाल हो गया है। अब हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी नहीं कह सकते क्योंकि मौसूफ जो है वो कलमा गो भी नहीं है। बहरहाल अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि ट्विटर के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो टॉप ट्रेंड चल रहा है और वो है हाफिज़ साहब तुन के रखो, यानी कि हाफिज़ साहब का डंडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा है और आप ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे तरीक़ों से हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला है, माफियाज़ ने अपना हिस्सा डाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है। 100 मिलियन से ज़ायद का सामान जो है इस जगह से बरामद किया गया है। और आपको बताती चलूँ कि कस्टम इंटेलिजेंस कराची पुलिस और रेंजर्स ने ये यूसुफ गोट टर्मिनल का इलाका है, इसके अकब में वाक़ निजी स्कूल है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय वहाँ पर इन्होंने ये बोरियां छुपा कर रखी हुई हैं जो कि 100 मिलियन से ज़ायद का सामान है, जिसमें भारी मिकदार के अंदर जो है इसके अंदर स्मगल शुदा सामान है और चीनी है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त हाफिज़ साहब का जो डंडा चल रहा है वो कितना कामयाब और ज़बरदस्त डंडा चल रहा है। और उस डंडे का नतीजा ये है कि जितने भी स्मगलर्स पकड़े जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, माफियाज पकड़े जा रहे हैं, वो आगे से फिर अपने सहूलतकारों के बारे में बताते हैं कि हमारा सहूलतकार कौन है। फिर सहूलतकार पकड़ा जाता है, फिर वो बताता है कि हमारा बॉस कौन है। तो इस तरीके से जो खुफिया इदारे हैं, ये हमारी एजेंसीज हैं, अल्लाह ताला पाक फ़ौज को ये हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सलामत रखे, वही ये सब कुछ करते हैं। सैलाब आए तो वो आए, ज़लज़ले आए तो वो आए, मदद को आए तो वो आए, पानी आ जाए तो वो आए, कर्जा मांगने जाना तो दूसरे ममालिक के साथ बातें करने के लिए वो जाएं, आपका डिफेंस का सिस्टम सारा जो है वो संभालें और फिर एंड पे जाके गालियां भी आप बहरहाल उनको ही दें।
تو اچھی بات ہے، یہ صفایا ہو رہا ہے جو کہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں ایک اور بڑی عجیب و غریب سی خبر، اور وہ عجیب و غریب خبر تو نہیں ہے، میں نے تو یہ خبر آپ کو بہت 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 عرصہ پہلے دے دی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے بارودی سرنگیں جو بچھا کر گئے ہیں، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے نیب کا جو پرانا قانون ہے اس کو بحال کر دیا تھا، اور جب پرانا قانون ظاہری بات ہے انہوں نے بحال کیا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے جو 80 کرپشن کے کیسز تھے وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں۔ اصل میں بندیال صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، وہ یہی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، اگر وہ کہتے ہیں نا جی ساڑی واری نہیں تو پھر تہاڈی واری بھی نہیں، تو وہ بندیال صاحب اصل میں یہ کر کے گئے ہیں کہ اگر نیازی صاحب کی باری نہیں آئے گی اور نیازی صاحب جیل کے اندر رہیں گے تو پھر جناب جو زرداری صاحب ہیں اور جو نواز شریف ہیں یہ بھی اپنے کیسز بھگتتے رہیں گے، تاکہ ان کے بھی جو آنے والے 5 سال ہیں ان کی بھی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ رہے اور یہ عوام کے لیے کچھ کر نہ سکیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور آصف زرداری اور دیگر جو 80 کرپشن کے کیسز ہیں سیاستدانوں کے، ان کو بحال کرتے ہوئے احتساب عدالت جو ہے اسلام آباد اس کو خط بھی لکھ دیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے ایکشن لیتے ہوئے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 80 کیسز جو ہیں ان کو کھولنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ عدالتی حکم پہ آصف علی زرداری، نواز شریف، مراد علی شاہ، شاہد خاقان عباسی سمیت جو ہیں 80 کیسز بحال کر دیے گئے ہیں، اور اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جو داخل دفتر کیا گیا ہے وہ کیس بھی کھول دیا گیا ہے، اور ذرائع نیب کوڈ کے مطابق جو ہے سابق جو صدر ہیں آصف علی زرداری، ان کے خلاف جو جعلی اکاؤنٹس کے کیسز تھے وہ بھی بحال ہو گئے ہیں۔ اچھا یہاں پر بھی نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اندر کی خبر میری اسیسمنٹ بھی ہے، اور یہ خبر میں نے کسی کو کہتے بھی سنی ہے، اور یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بندیال صاحب نے ہر وہ کام کیا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتا تھا، جو ہمارے ملک کی بہتری کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو کیسز کھولنے والا معاملہ ہے نا، یہ بندیال صاحب نے ان کے کہنے پر کھولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حافظ صاحب جو ہے نا ملک کے اندر جو اس وقت سسٹم چلا رہے ہیں وہ ہے جی ڈنڈا سسٹم، جس میں ہر ایک چاہے کوئی وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو اس وقت جو ہے نا محمود و ایاز تو صغیر اکبر تو گھوڑا خچر کھوتا وہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہیں، ان کی چھانٹی کرنی ہے، گھوڑوں کو گھوڑوں کی لائن میں، خچروں کو خچروں کی لائن میں، کھوتوں کو کھوتوں کی لائن میں۔ تو یہ ساری جو چھانٹی ہے یہ کر کون رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں جی آپ کے حافظ صاحب۔ تو حافظ صاحب جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ جب ہم مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو کیوں نہ پھر سب کو ہی چھنی کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے۔ یہ میری ایک سمجھ لیں کہ یہ میری انفارمیشن نہیں ہے لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ اس کے بارے میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے یوتھیے ہیں، اور ان کو بھی ایک خاص قسم کا وائرس لگ چکا ہوا ہے، یوتھیا وائرس۔ اب یہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لے کر رہیں گے آزادی، اور وہ آزادی کس سے مانگ رہے ہیں اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے مجھے دینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ اب کچھ صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہ وطن واپس نہیں آ سکتے کیونکہ اب کی بار نواز شریف نے پھر سے ایک متنازع بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے باجوہ کو اور فیض کو نہیں چھوڑنا، اور کچھ جو آنے والے وقت کے جو ابھی تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں نا ہمارے چیف جسٹس، لیکن جو اس کے بعد اگلے سال نئے چیف جسٹس آئیں گے جسٹس اعجاز الحسن، ان کو بھی انہوں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑنا تو پھر اداروں کا کیا سٹانس ہوگا، اور پھر نیب کیسز بھی کھل گئے ہیں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی سرپرائز مل رہا ہے۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جتنی بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ بتائیے کہ شیخ رشید کی جو حویلی خالی کرائی جا رہی ہے اور حویلی لالو لال ہے اور خارش پڑ گئی اور دماغی توازن خراب ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ بتائیے کہ ملک کے اندر جو مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ اور نواز شریف جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو واقعی آنے والے یا نہیں آنے والے، ان کے خلاف جو نیب کیسز کھلے ہیں کیا وہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے۔ اور جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان تمام کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔